हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे क्लास 11 का जो अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक है चिनर, उन्हीं में से पहला पोएम, फर्स्ट पोएम द डैफोडिल्स, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। और शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। फेसबुक पेज में जाइए या फिर इंस्टाग्राम में जाइए या फिर यूट्यूब में जाइए या फिर टेलीग्राम में जाइए, आपको BH ट्यूशन क्लासेस करके मिल जाएगा। प्लीज़ सभी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आपको जाके मिले। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए अभी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। क्या है डैफोडिल्स। और डैफोडिल्स जो है ये पहला ये था नाम, आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, ये है इन्हीं में से लिया गया है पोएम छोटा करके, और उसका नाम दिया गया है द डैफोडिल्स। ठीक है, तो लिखा कि किसने लिखा, ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है। ठीक, तो चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो सबसे पहले है कि आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। वंडर्ड का मतलब क्या है? वंडर्ड का मतलब होता है भटकना, बिना काम किए भटकते रहना। ठीक है, आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, मैं भटक रहा था। ठीक है, मैं भटक रहा था अकेला अकेला। कैसे? जैसे क्लाउड भटकता रहता है, ठीक है ना, जैसे क्लाउड मतलब बादल जैसे भटकता रहता है, वैसे का वैसा मैं भी भटक रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर्स वेल्स एंड हिल्स, जैसे बादल पहाड़ों के ऊपर से भटकता रहता है, वेल्स के ऊपर से। तो वेल्स का मतलब होता है घाटी, घाटी के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से जैसे बादल भटकता रहता है, उसी प्रकार मैं भी भटक रहा था बादलों के जैसा अकेला अकेला। When all at once I saw a crowd। ऑल एट वंस का मतलब होता है कि अचानक, अचानक मैंने एक भीड़ देखा, क्राउड एक भीड़ देखा। ए हॉस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, हॉस्ट का मतलब होता है झुंड। मैंने एक गोल्डन कलर का डैफोडिल्स का झुंड देखा, मतलब बहुत सारा डैफोडिल्स फ्लावर के झुंड मैंने देखा। बिसाइड द लेक्स, क्या है वो डैफोडिल्स के बगल में ही एक क्या है, एक लेक है, एक झील है। बीनीथ द ट्रीज, और उधर एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ है, पेड़ के नीचे, बीनीथ का मतलब होता है नीचे। ठीक है, कि पेड़ के नीचे ही फ्लाटरिंग एंड डांसिंग इन ब्रीज, वो जो डैफोडिल्स है, फ्लाटरिंग, फ्लाटरिंग का मतलब होता है फरफराना, वो जो फ्लावर है फरफरा रहा था। एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा, वो ठंडी हवा में फरफरा रहा था। कौन? वो डैफोडिल्स फ्लावर। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा स्टैंजा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, मैं अकेला अकेला भटक रहा था। किसके जैसा? बादलों जैसा, जैसे बादल पहाड़ के ऊपर से, घाटी के ऊपर से बिना वजह भटकता रहता है, वैसे का वैसा मैं भटक रहा था। कौन भटक रहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ जी भटक रहे थे। व्हेन ऑल एट वंस, अचानक मैंने क्या देखा? एक भीड़ देखा। आई शॉ ए क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी। क्या देखी? कि ए हॉस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। हॉस्ट का मतलब क्या है बताया था कि झुंड। मैंने एक झुंड देखा, गोल्डन कलर डैफोडिल्स का एक झुंड देखा। बिसाइड द लेक, उधर एक लेक था, एक झील था, झील के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वो इतना सारा डैफोडिल्स का पेड़ थे। ठीक है, फ्लटरिंग फरफरा रहा था, नाच रहा था। डांसिंग इन द ब्रीज, हवा चल रहा था, पानी का हवा आ रहा था, और उधर वही डैफोडिल्स झूम रहा था, नाच रहा था। ठीक है, तो स्टैंजा समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक समझिए क्या, कॉन्टीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। या फिर डैफोडिल्स के बारे में बता रहा था कि कंटिन्यूअस लगातार जो तारे हैं, जैसे तारे चमकता रहता है। ठीक है, जैसे तारे चमकता है वैसे का वैसा ये फ्लावर भी, डैफोडिल्स भी चमक रहा था स्टार जैसा लगातार। ए ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ट्विंकल का मतलब होता है वो चमकना, ट्विंकल करना, टिमटिमाना। ठीक है, जैसे सितारे आकाश में टिमटिमाता है, आकाशगंगा में। मिल्की वे का मतलब होता है आकाशगंगा, जैसे आकाश में, आकाशगंगा में तारे सितारे टिमटिमाता रहता है, वैसे का वैसा ये सारे फ्लावर डैफोडिल्स टिमटिमा रहा था। ठीक है, इतना सुंदर दिख रहा था। द स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, विस्तार, खिंचाव। इतना लंबा था
वो जो फ्लावर जो दिखाई दे रहा था, इसका एंड दिखाई नहीं दे रहा था, इतना लंबा जा रहा था, इतना फ्लावर थे जिसका एक बेल्ट था, एक लाइन था, इतना लंबा जा रहा था कि ख़त्म हो ही नहीं रहा था, इसका कोई एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, इतना फ्लावर उधर था। एलोंग द मार्जिन ऑफ बे, मार्जिन का मतलब होता है बॉर्डर, किनारा, जो नदी का किनारा है, किनारे में इतना फ्लावर उधर थे, इसके बारे में बता रहे हैं। 10,000 शो आई एट ए ग्लेंस, एट ए ग्लेंस मतलब एक साथ मैंने कितना सारा फ्लावर देखा, कम से कम 10,000 से ज़्यादा मैंने एक साथ फ्लावर देखे, ऐसे करके बता रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। टॉजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि टॉजिंग मतलब झूमना, ठीक है, यहाँ पर झूमने के बारे में बता रहा है कि वो जो फ्लावर थे वो झूम रहे थे, स्प्राइटली मतलब खुशी से, वो जो फ्लावर थे अपने खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे, ठीक है। तो फ्लावर के बारे में यहाँ पर बता रहा था, फ्लावर के बारे में हो गया, समझ में आ गया होगा, फिर से दोबारा मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ आपको। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल इन द मिल्की वे, जैसे सितारे तारे आकाशगंगा में टिमटिमाता रहता है लगातार, वैसे का वैसा ये फ्लावर भी टिमटिमा रहा था, चमक रहा था। द स्ट्रेस इन नेवर एंडिंग लाइन, इस इतना एक लाइन खींचकर इतना बड़ा इतना लंबा हो रहा था कि इसका कोई एंड ही नहीं है, उधर इतना फ्लावर थे, एक बेल्ट बना रहा था, एक लाइन बना रहा था, इतना दूर तक जा रहा था कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट है ही नहीं। जैसे कि आप समुद्र में जाते हैं, समुद्र का आर पार दिखाई नहीं देता ना, पूरा का पूरा पानी ही पानी दिखाई देता है समुद्र में, तो वैसा का वैसा दिखाई दे रहा था। उसके बाद एलोंग द मार्जिन ऑफ बे 10,000 शो आई एट ए ग्लांस, तो क्या बोला कि उसी झील के किनारे मैंने कम से कम 10,000 से ज़्यादा एक साथ फ्लावर देखे, डेफोडिल्स देखे। वो डेफोडिल्स क्या कर रहे थे, टॉजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वो झूम रहे थे, खुशी से नाच रहे थे। तो अब समझ में आ गया होगा ये लाइन। तो चलिए अभी नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक समझिए आप। द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड, और उस फ्लावर के किनारे ही जो झील थे, झील में वेव, जो पानी का जो वेव थे, ठीक है, वो भी डांस कर रहा था, पानी का जो वेव थे वो भी डांस कर रहा था। बट दे आउटडिड स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो जो फूल है वो पानी के वेव से भी ज़्यादा अच्छा डांस कर रहा था, नाच रहा था, कौन, फ्लावर। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि जो पानी का जो वेव है उससे ज़्यादा अच्छा कौन डांस कर रहा था, यहाँ पर फ्लावर के बारे में बता रहा है। देखिए उसके बाद ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, तो यहाँ पर बोल रहा है कि पोएट कुछ नहीं कर रहा था लेकिन वो पोएट खुश था। गे का मतलब होता है खुश, ठीक है, वो पोएट खुश था, और खुश क्यों था, इन सच ए जोकांड कंपनी, और जोकांड का मतलब क्या है, जोकांड का मतलब होता है आनंदमय, इतना जिंदा दिली आनंदमय कंपनी के साथ, ठीक है, इतना अच्छा साथ मिला, उसको याद करके ही वो खुश है, ठीक है। आई गेस्ड बट लिटिल थॉट, मैं ये जो फ्लावर है डेफोडिल्स को, इनको देखता ही रहा, लगातार देखता रहा, बट लिटिल थॉट, लेकिन मैंने कुछ सोचा। व्हाट वेल्थ द शो टू मी दैट ब्रॉट, और ये सोचा कि इसको देखने के बाद मुझे क्या खुशी मिलती है, इन फ्लावरों को देखने के बाद मुझे क्या खुशी मिलती है, तो इसके बारे में सोचा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ ताकि रिपीट हो जाए आपका। द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड बट दे आउटडिड स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, देखिए वो झील के किनारे, वो झील में जो वेव्स थे वो भी नाच रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा कौन नाच रहा था, फ्लावर्स, डेफोडिल्स। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक पोएट क्या करते, कुछ नहीं करता है लेकिन वो खुश है, मतलब खुद के बारे में बता रहा है, वो अगर कुछ भी नहीं कर रहा होगा लेकिन फिर भी खुश है, और खुश होने का वजह क्या है, खुश होने का वजह वो जोकांड कंपनी, वो जो आनंदमय कंपनी है, साथ है या फिर साथी है, उसके बारे में बताता है। आई गेस्ट, मैं उनको देखते ही रहता हूँ, बट लिटिल थॉट व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, तभी मैं एक बात सोचता हूँ कि ये जो मैं देखता रहता हूँ इससे मुझे क्या मिलता है, खुशी मिलता है, खुशी, वेल्थ, ठीक है।
तो लास्ट टेंजा के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर डालें अभी भी। उसके बाद देखिए फॉर ऑफ्ट मतलब फॉर ऑफेन। ऑफेन के बारे में यहाँ पर बताया, मतलब अक्सर। अक्सर व्हेन ऑन माई कोच, कोच का मतलब होता है सोफ़ा। व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, जब मैं अपने सोफ़े में सो रहा होता हूँ या फिर जब मैं बैठा होता हूँ या फिर सो रहा होता हूँ मेरे सोफ़े पर, अक्सर ए वैकेंट और इन पेंसिव मोड। इन वैकेंट, देखिए यहाँ पर वैकेंट का मतलब होता है खाली। जब मैं खाली होता हूँ, मेरा कुछ नहीं काम होता है, मैं सोफ़े पे सोया रहता हूँ, ठीक है। और पेंसिव का मतलब होता है उदास। जब मैं उदास रहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, उदास रहता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। दे फ्लैश मतलब दे मतलब वो फ्लावर, जो फ्लावर का दृश्य है, फ्लैश है, जो फ्लावर के दृश्य है मेरे आँखों के सामने आ जाता है, ठीक है। जब मैं ऐसे ही सोफे में बैठा रहता हूँ, खाली रहता हूँ, उदास मन में सोया रहता हूँ, तब मुझे वो दृश्य नज़र में आता है। वो डैफोडिल्स, 10,000 डैफोडिल्स मुझे मेरे नज़र के सामने आ जाता है। उसके बाद ये देखिए कि व्हिच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो यहाँ पर देखिए ब्लिस का मतलब होता है खुशी और सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। तो ये मेरे नज़र के सामने जब आ जाता है, मुझे खुशी मिल जाता है, ठीक है। मुझे खुशी मिल जाता है, वो अकेलापन को दूर करने के लिए मुझे खुशी मिल जाता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लीज़र फिल्स, तब मुझे मेरा जो दिल है, मेरा जो धड़कन है, मेरा जो हार्ट है, वो खुशी से भर जाता है। मेरा अकेलापन को खुशी से भर देता है और मेरा पूरे मन को भर देता है, ठीक है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और मेरा मन तन क्या करने लगता है, उसी डैफोडिल्स के साथ, डैफोडिल्स जैसे डांस कर रहा था वैसे का वैसे मेरा दिल भी डैफोडिल्स की तरह डांस करने लगता है। तो यही बता रहा था विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर ये पोएम आपको समझ में आया, थोड़ा सा भी हेल्प हुआ, तो प्लीज़ BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ वीडियो को बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू।